Justify that the following reaction are redox reaction or not. How we justify the reaction is redox or not? Yes. जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी होते हुए दिख रहे हो. टेक फर्स्ट एग्जांपल. कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 gives कॉपर प्लस H2O. ऑक्सीजन को गेट लो भाई, माइनस कॉपर कितना आएगा प्लस. हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट है 0, कॉपर नेचुरल स्टेट है 0, वाटर का -2, ऑक्सीजन का +2. तो एक ऑक्सीजन कितना लाएगा +1, एक ये कितना लाएगा ऑक्सीजन -2, कॉपर कितना लाएगा 0, एक इस पूरे इसने कितना लाया 0, ऑक्सीजन का -2 और कॉपर का +2. ये मैंने पूरे कंपाउंड की निकाली होती है यहाँ पे, हमें किसकी लेनी होती है ऊपर एक एक. तो बताओ कॉपर की क्या कंडीशन थी +2 और आगे कॉपर कितना होगा 0. कॉपर क्या बोल रहा है, काश मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अब नहीं है. मैं थोड़े दिनों के बाद उससे मिला, अरे तेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसने बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिले. यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिलना मतलब रिडक्शन, मतलब रिडक्शन होगा. तो क्या रेडॉक्स कह दें, नहीं. व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. ऐसी रिएक्शन in which simultaneously some species losing their electron and some species gaining electron. Both the reaction or both types of gaining and losing of electron is happen, then that particular reaction is called as what, redox type of reaction. It has some type also, तो type बाद में देखेंगे. अब यहाँ हाइड्रोजन की बात करो. हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है 0. वो बोल रहा है कि ना मैं गवाऊंगा ना मुझे कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ आते आते उसकी क्या हालत है देखो, छोड़ दी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया. इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या कर रहा है, क्या बोलेंगे, ठीक. ठीक इतना करना है आपको, तो उससे बोलिए. दिक्कत कहाँ पे आएगी, नेचुरल स्टेट पहचान. तो हाइड्रोजन गैस नेचुरल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0. अगर हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर की नेचुरल स्टेट क्या है 0. तो बस इतना ही हमें करना. नेक्स्ट इस पे जाते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, Fe3 Fe2O3 प्लस 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड ट्वाइस Fe सॉलिड स्टेट में है और प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैस स्टेट. ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसका मतलब फुल्ली चांसेस है कि एग्जाम के लिए ये जरूर आए. एनसीईआरटी से सवाल आएंगे, ये हमें पता. एक ऑक्सीजन कितना -2, 3 ऑक्सीजन कितना -3, लेकिन एक ऑक्सीजन का -2, इसलिए 3 कितने बता रहे 6. Fe2 तो ये अगर -6 है तो Fe लिखेंगे +6, तो 2 का +6 है तो एक का कितना प्लस. हमें ऊपर वाले टोटल 2 के 6 है, तो इसका कितना आएगा एक का प्लस. ऑक्सीजन -2 तो कार्बन का +2, तो यहाँ लिख दो -2 +2, क्योंकि बाकी ओवरऑल वो 3 मोलेक्यूल है, हमें एक एक का देखना. Fe 0, क्योंकि आयन जो है वो जमीन में नेचुरल स्टेट में मिल रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता. ठीक है, जैसे कॉपर का है, सिंगल कॉपर है, सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल आयन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना कितने 2, तो कितना आएगा -4, लेकिन एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ये -4 बता रहा है, तो कार्बन कितना +4, तो इस कार्बन ने कितना बताया, क्योंकि वो तो हमें +4 बता. चलो Fe की बात करो. यहाँ पे Fe कितने इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, काश मेरे पास 3 होते, लेकिन कुछ समय के बाद में उसने इलेक्ट्रॉन मांगना बंद कर दिया. तो क्यों मांग नहीं रहा, 3 मिल गया. आपके पास +3 थे, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बाद में पूछा तो एक भी नहीं चाहिए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए. तो क्या हुआ उसका रिडक्शन. व्हाट हैपन, रिडक्शन. नाउ कंसीडर अबाउट योर कार्बन. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कार्बन हियर, इज शोइंग +2. कार्बन शोइंग था कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे 2, लेकिन बाद में जब मैं उसी कार्बन को मिला तो वो बोल रहे हमारे 4 चले गए. पहले ही 2 जा चुके थे और अब कितने गए 2 चले गए. तो इलेक्ट्रॉन आए या गए गए. क्या हुआ यहाँ पे, तो इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कार्बन है, और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो कौन है, आयन. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन. भाई बात समझ में आती है. नेक्स्ट आती है, ये नहीं आता है ना आपको 4BCl3. So let's try 4BCl3 plus 3 lithium aluminium hydride gives twice B2H6
प्लस 3 लिथियम क्लोराइड प्लस प्लस AlCl3 ये रिएक्शन है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक क्लोरीन गेट लो, -1, 3 क्लोरीन का माइनस, लेकिन एक क्लोरीन का क्या होगा माइनस, इसलिए 3 का माइनस। अब -3 को बैलेंस करने के लिए बोरोन कितना बैलेंस करेगा, कितना बेचारा अकेला, तो यहाँ लिखो प्लस। आगे आ जाओ, ये 3 क्या बता रहा है, 4 बार BCl3, तो हमें 4 की जरूरत नहीं, हमें एक ही चाहिए। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1, तो 4 हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रेट में माइनस, ये अभी यहाँ पे हमें ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है, तो हमें इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 लाना, तो इससे आ रहा लिथियम +1 एल्यूमिनियम -5 माइनस तो माइनस कर, तो ये इसका कितना आएगा +1, एल्यूमिनियम कितना आएगा -5 और ये लिथियम +1। नेक्स्ट आता एक हाइड्रोजन +6 सॉरी +1, तो हाइड्रोजन कितना बनाएगा +6, तो एक का कितना आएगा +6, तो ये +6 है, तो बोरॉन कितना बिठाएगा -6, तो 2 बोरॉन का अगर -6 है तो एक बोरॉन का कितना आएगा -3। हम इसको बैलेंस करते हैं और उसके हिसाब से ऊपर वैल्यू देते हैं। 6 का +6 है तो एक का कितना होगा, 2 का -6 है तो एक का कितना होगा -2, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 की होती है, एक। ठीक है, नए वालों को थोड़ा ये दिक्कत इसलिए आएगा कि लास्ट वाला पार्ट आपने देखा, तो जब रिवाइज होगा तो आपको वैसे भी समझ आएगा। इससे पहले भी लास्ट वाले वीडियो से भी मैंने जो पुराना वीडियो बनाया था ना, उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करके दिए, और ये पूरे ऑक्सीडेशन का और एक अलग फ्री टाइम में जरूर बनाएंगे। एक क्लोरीन माइनस, एक ही है तो लिख देता हूँ -1, तो एक लिथियम कितना आएगा, 3 एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड कितना आएगा -3, ये आएगा -3, तो एक का कितना -4, तो एल्यूमिनियम कितना बैलेंस करवाएगा +3, कितने एल्यूमिनियम एक, तो कितना आएगा एक ही एल्यूमिनियम तो प्लस। चलो देखते हैं यहाँ पे रेडॉक्स कुछ हो रहा है। यहाँ बोरोन की वैल्यू क्या है प्लस, वो कितने मांग रहा है, मेरे पास 3 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ उसके साथ देखो, नहीं 3 नहीं आए, 6 कितने आए 6। अगर उसके पास +3 है तो 0 करने के लिए क्या देने पड़ते, माइनस, कितने हो जाते 0, उसके पास कितने -3, क्योंकि ये +3 ये +3 प्लस -6, तो कितना हो जाएगा -3, ये आ गया उसके साथ। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिले या गए, मिले, दिस इज व्हाट रिडक्शन। आगे बात कर, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम की क्या हालत है -5, एल्यूमिनियम बोल रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहाँ एल्यूमिनियम से पूछा तेरी क्या हालत है, वो बोल रहा है भाई मेरे पास 5 ज्यादा थे, लेकिन नसीब ने ऐसी बाजी पलटी, मैंने इतना मोबाइल देखा कि आज मेरी हालत क्या हो चुकी है, +8 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया भाई उसने 8, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब मींस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन, तो अच्छा हुआ बुरा, हमें क्या करना, हमें तो ये समझ रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हमें हमारी बैटरी से चार्ज लेने से मतलब। जो टोल नाका या ऑक्ट्रा प्लाजा का ओनर होता है, व्हाट यू थिंक, लोग गाड़ियां ले, लेकिन कहां से जाए, हमारे यहाँ से जाए, ताकि हमें क्या मिलता रहे। वैसे हमें बैटरी से क्या चाहिए, करंट, करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई देगा और कोई लेगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, बस हमें वही करना। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। तो ऊपर की तीनों जो थी वो रेडॉक्स, ये वाली ये चिंदी है, लेकिन हम कर लेंगे। व्हाट इज चिंदी रिएक्शंस, गरीब रिएक्शन, जो थोड़ा 2 थप्पड़ मारते ही अपना आंसर खुद बता दीजिए। चलो हम 2 थप्पड़ मारते हैं इसको, 2K + F2 गैस, और ये क्या बन चुके हैं, टॉइस K + F-, बराबर है। क्या मैं इसी चीज को थोड़ा सा खानदानी तरीके से लिख सकता हूँ, और इस खानदानी तरीका K + कितना लिखा इसने, 2 लिखा है, तो और यहाँ फ्लोरीन को कितने मिले, 2 है ना, फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन। इसका मतलब क्या समझ रहा है आपको, K ने 2 इलेक्ट्रॉन गवाए, प्लस आ रहा है ना, 2 गवाए, और फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन कमाए। पोटेशियम लूज इस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 2, एंड फ्लोरीन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे भी 1 मिनट में यही समझ गया कि ये क्या हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, समबडी इज लूजिंग,
एंड समबडी इज गेनिंग। इससे हमें पता चला कि कोई गवा रहा है, कोई ले रहा है, तो बस 2 मिनट में हम इसका काम तमाम कर देंगे। दिस इज रियली टाइम पीरियड। लास्ट वन तो हम करेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद लास्ट आपके लिए छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा आप पे भरोसा है, थोड़ा बहुत है, इतना भी नहीं है। ऐसा नहीं आप करते हो, मुझे पता है, कोई भी टीचर बस डांटता है, उसका काम वही होता है। 4NH3 अमोनिया गैस, उसमें क्या मिलाया, वी एडेड 5 मोल ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स 4, है ना, मोनोऑक्साइड बन गया यहाँ पे, और यहाँ क्या बना, कुछ पानी बन गया, है ना। चलो बताओ, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन प्लस, क्यों प्लस वन बार बार पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है ग्रुप 1 ग्रुप 2 से पर्याप्त, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ है बेटा, ये ऊपर है ना, बाप राजी। ये ग्रुप नंबर 1 वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस। ग्रुप 2 की क्या है, प्लस। सर क्यों, ट्री है, क्या है, ट्री। हाइड्रोजन ने लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन छे, एक, तो कितना गवा सकता है, एक गवाने के बाद क्या आएगा, एक निगेटिव जाने के बाद एक क्या बचेगा, लिथियम की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक गवाने के बाद क्या बचा, एक पॉजिटिव। इसके लास्ट ऑर्बिट में, भाई ये ग्रुप 1 में इसलिए है because they possess only 1 electron in their outermost, ये है। ग्रुप 2 में सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसलिए क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, जो हमें पता है। तो हाइड्रोजन बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 1, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, हाउ मेनी दे आर, 3, तो टोटल +3, यहाँ पे कितना बैठ जाएगा, +3, लेकिन इनका कितना है, +1, तो ये अमोनिया है, नाइट्रोजन कितना लाएगा, -2, तो इसका कितना आया, -3। सर इसका 3 है, इसका भी 3 लोग, अरे भाई ये 3 हाइड्रोजन मिलके 3 है, तो एक का कितना होगा, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें हमेशा आके लिखे लिखते हैं। नाइट्रोजन का कितना आया, -3, लेकिन नाइट्रोजन कितने, एक ही तो है, तो कितना लिखते हैं, -। ऑक्सीजन कितना, 0, क्यों, ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट में मिलता है, ऑक्सीजन कितना, 0। ये क्या है, 3 ऑक्सीजन, क्या ये, ओजोन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0, चलो तो ग्रुप 1 से, तो क्या बताएगा, नेचुरल स्टेट में 0, लेकिन कंपाउंड के साथ है तो क्या बताएगा, +1। नेचुरल स्टेट में तो सबका 0 ही, ये 0 यहाँ ऑक्सीजन -2, तो नाइट्रोजन कितना बताएगा, +2, तो ये अकेले अकेले तो -2 +2। पानी बोलो, -2 +2, तो ये -2 और 2 हाइड्रोजन है तो प्लस, तो पता ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी नहीं पूछ रहा है। नाइट्रोजन बोल रहा है मैं -3 था, लेकिन कुछ दिनों के बाद पूछा तो क्या हुआ, +2, तो -3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, अब क्या बन चुका है, +2, मतलब कितने गवा दिए, 5, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ, हाइड्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन पड़ा, ऑक्सीजन की क्या हालत है, 0, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे ऑक्सीजन को कितने मिल गए एक्स्ट्रा, 2, तो मिले मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये जो एनसीईआरटी का सवाल है वो हमने सॉल्व कर लिया, पांचों के पांचों। ये हमें बता रहे कि ये 5 रिएक्शन ऐसी है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। सो दिस रिएक्शन आर व्हाट, रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो पढ़ाओ, डन, कोई दिक्कत है। सो व्हेन यू सिट इन वन सिटिंग, एक डीपीपी होनी चाहिए इन वन सिटिंग, आपका पिछला पूरा होमवर्क होना चाहिए। ये पढ़ाई नहीं है, ये है हैबिट, ये नैनो हैबिट्स होती है जिसमें आपकी आदत हो जाती है कि वन सिट में मैं एक डीपीपी करूंगा तो ही उठूंगा। आप 2 सवाल करते हो, यस आ गया, तुरंत भाग जाते हो, नहीं आया आपको कुछ, आपको कुछ भी नहीं है। वन सीट में आपके 15 सवाल होने चाहिए, तब एटलीस्ट जाने के बाद ये तो बोल सको कि हाँ मेरा एक डीपीपी खत्म हुआ। डन। एनसीईआरटी के इसलिए लिए गए हैं कि ये एनसीईआरटी से ही सवाल उठाते, जेई हो या नीट। चलो डन 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 डन। डीपीपी 1 कुछ सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन तो एकदम लल्लू है, पहला क्वेश्चन एकदम लल्लू है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है, लेकिन ये एग्जाम में आएगा तो फिर सर दिया क्यों,
ऐसे ही थोड़ा इनिशियल में ऐसा पॉजिटिव लगेगा, ठीक है ना। इंटरव्यू जब लिया जाता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, व्हाट्स योर नेम और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो इंट्रोडक्शन इज माय नेम इज दिस। नाम क्यों बताते हैं, नाम को पगार मिलने वाला है, सैलरी या आपको, आपको नाम क्यों पूछा, बस स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा पता है मैं वो बताऊं, सबसे ज्यादा क्या पता है, हमारा नाम। सर तो बहुत नाम पता है, हमें वो नहीं पता, केवल अपना है। माय नेम इज दिस, माय जीएफ इज दिस, माय बीएफ, माय एक्स, माय वाई, माय जेड, इतने नहीं निकालते। आपका नाम बताओ, बात। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं वो नहीं, नीट 2016 करो से। क्या है, डी है, बी है ऐसा, ओके। नहीं आपने सॉल्व किया तो ठीक, अगर एबीसीडी खेलना है तो आपको तुरंत XYZ लोकेशन पे चले जाना चाहिए। आपने इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 3 या 4 मिनट लगने वाले, तो आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर रहे हो। डायरेक्टली सॉल्व मतलब फिर तो है कि हो गया, अच्छा बी है ना, ओके मैं भी हाँ बोल सकता हूँ, ऐसा यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने से क्या होंगे हम सफल, ऐसा मानने में कोई हरकत नहीं। ओके टेल मी, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नेचुरल स्टेट में क्या आएगा 0। एक ऑक्सीजन कम ऑन -2, तो 2 का कितना आएगा -8, हाइड्रोजन का कितना आएगा +2। सर ये आगे के 2 का क्या करें, कुछ नहीं करना है, अचार डालो उसका मत सोचो। मानो कि ये 2 ही दिख ही नहीं रहा, तो 2 हाइड्रोजन +2, तो बताओ सल्फर खुद पे 0 लाने के लिए क्या लाएगा +6। तो यहाँ पे हमें सवाल क्या पूछा है वो भी हमें याद रखना है, शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें ज्यादा फोकस कहाँ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ सल्फर ने कितना बताया +6, बस सल्फर देखते हैं। ये देखो यहाँ भी सल्फर है, एक ऑक्सीजन -2, तो 4 के कितने हो गए -8। कॉपर कितना बताएगा +2, तो सल्फर कितना बताएगा +6, क्योंकि +6 और 2 8 और -8 कितना हो गया 0। तो यहाँ सल्फर ने कितना बताया +6। और सवाल क्या है, नॉट शो ऑक्सीडेशन बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो यार सल्फर पहले भी +6 था और आगे भी क्या हुआ +6, तो कुछ हुआ क्या। लेकिन हमारी उम्मीदें अभी भी जिंदा, हमारी उम्मीदें अभी भी जिंदा। ये क्या नहीं हुआ ना, SO2 क्या है, व्हाट इज SO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों भी। ठीक है आगे बढ़ते, तो यहाँ पे सर्कल में कोई भी टाइप का ये नहीं बताया। अब यहाँ पे आके सॉरी चलो उसको पूरा भी तो सॉल्व कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन क्या है -4, तो सल्फर खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताएगा +4, तो यहाँ पे +4, भले ही वो यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का +6 इधर आते आते क्या हुआ है +4, तो क्या हुआ रिडक्शन, क्या हुआ है रिडक्शन। नीचे का ये हो गया इसका सॉल्व। अब नीचे की तरफ चलो, 2 नंबर में देखेंगे, सल्फर ओरिजिनल स्टेट है कितना आएगा 0। यहाँ पे सल्फर का कितना आएगा, देखो ऊपर वाला ही सेम एग्जांपल है, तो यहाँ पे कितना आएगा +6, यहाँ पे कितना आएगा -4, तो सल्फर पे कितना बैठेगा +4। आई बात समझ। तो यहाँ पे सल्फर 0 था और यहाँ पे क्या बन चुका है +4, मतलब इलेक्ट्रॉन गवाए है या नहीं गवाए, तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है। नीचे चलते, कार्बन ओरिजिनल स्टेट 0, हमें उससे मतलब नहीं, ये सेम ही है, इसका क्या आएगा +6, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इस पे जाते हैं, केवल सल्फ्यूरिक का पूछा है ना, तो बाकी टाइम पास करने की जरूरत नहीं। इसका आएगा -4, तो सल्फर क्या बताएगा +4, तो सल्फर भी इधर कितना है +6 और इधर कितना है +4। तो पहले 6 की कमी थी, अब कितने की कमी, केवल 4 का, मतलब इलेक्ट्रॉन मिले हो रहा है। यहाँ भी हमें प्रॉब्लम आ रहा है। लास्ट में जाते हैं, नॉट शोविंग ऑक्सीडेशन, ठीक है नीचे आएगा। देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड +6, यहाँ पे गिनो, यहाँ तो सल्फर नहीं ना, सल्फर केवल यहाँ सल्फर ने कितना बताया +6, इसमें कितना बता रहा है सल्फर, इसका -8, सोडियम का
2। अब सल्फर कितना लाएगा? +6। यही एकलौता एक सा एग्जांपल है जिसमें सल्फर अपनी कोई भी स्टेट बदलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन नहीं करता। यहाँ पे हर जगह सल्फर ने +6 से कुछ ना कुछ अपना चेंजेस किया। क्या यहाँ पे सल्फर कुछ चेंज करते हुए दिख रहा है? नहीं। तो अगर वो चेंज नहीं करेगा, बढ़ाए घटाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो वो क्या है? नॉन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिखा है which reaction does not show the oxidizing behavior of sulfur। तो कौन सी रिएक्शन है वो? लास्ट में। सवाल कहाँ पूछा गया? ये 2016 नीट में। ये बुक का हो सकता है, इधर ऑप्शन है डी का। वो प्रिंटेड गलत। हाँ लेकिन सर उसका भी सेम ही है। आंसर सेम ही आएगा। जहां पे सल्फर दोनों जगह पे सेम आंसर लाए, सेम आंसर लाना मतलब ऑक्सीडेशन है क्या? नहीं, ऑक्सीडेशन यही है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए? कम हो जाए। और रिडक्शन में वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों जगह पे सेम है मतलब ऑक्सीडेशन नहीं। डन। वीडियो में उसको कवर कर। क्वेश्चन नंबर 3 केमिस्ट्री सीईटी लेवल का एक सवाल है। जो लोग सीईटी वीटी देना चाहते हैं, डी। हाँ, सीईटी लेवल का एक सवाल है। डी। Which of the following oxidation number of chlorine is 5? So this is really IMP opportunity कि आंसर मत बताओ, 4-5 एग्जांपल सॉल्व करके देखो। What is oxidation number of chlorine minus? -1। What is chlorine minus का oxidation state? वेरी गुड। तो आपने रूल घर पे पढ़े नहीं? जब भी अनायनिक और कटायनिक एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। Who is responsible? Who is responsible? Parents, you or mobile? Only mobile. You are very genuine person. स्टूडेंट हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। यू आर टू मच गुड। लेकिन कौन है आपका सबसे दुश्मन बड़ा? मोबाइल, जो आप जेब में कवर वगैरह लगा के सेफ रख रहे हो। ठीक है ना? तो मोबाइल आपको क्या नहीं करने देगा? 2 चीजें नहीं करने देगा, बाकी आपका कोई तकलीफ नहीं। कौन सी 2 चीजें हैं जो नहीं करने देगा? नीट और जी। अब आप सोचो आपको क्या करना है। नहीं करना है तो जाएंगे धीरे धीरे। ClO माइनस मीन्स व्हाट? क्लोरीन और ऑक्सीजन मिलके ओवरऑल कितना चार्ज आना चाहिए? -1। मैं भी ये टिक करके आगे भाग सकते हैं हम लोग कि हाँ डैडी ऐसे नहीं है, वी नीड सम प्रैक्टिस, राइट? तो एक ऑक्सीजन कितना? -2। ठीक है, हमें क्लोरीन के हिसाब से जाना पड़ेगा। नहीं सर। -2। क्लोरीन कितना लाएगा? +1। सो क्लोरीन ने +1 लाया, ऑक्सीजन ने -2 लाया, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया? नेक्स्ट इस पे जाते हैं। ClO2 माइनस, तो आपको -1 लाना है। एक ऑक्सीजन का -2। दो ऑक्सीजन -2। सो क्लोरीन पोजेस +3। तो क्लोरीन ने 3 लाया और इसने -4 लाया, तब मिलके कितना बना? लेकिन हमें क्या चाहिए? +5। सो आई थिंक लास्ट ऑप्शन इज मे बी गुड, वो सही रहेगा। ClO3 और ओवरऑल चार्ज कितना बिखरा रहा है? तो एक ऑक्सीजन कितना? -6। तो क्लोरीन कितना लाएगा? यहाँ माइनस बना, कौन सी वैल्यू दे कि जिसकी वजह से यहाँ माइनस होना है? यहाँ मैं इधर +5 तो +5 -6 -1। तो डी ऑप्शन इज। सो सवाल सॉल्व होके नहीं मजा आ रहा, एक सवाल करते हुए हमें 4 सवाल करने की अपॉर्चुनिटी। सवाल नहीं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, दिस इज अगेन रियली आईएमपी क्वेश्चन। ये भी कॉम्पिटिटिव में पूछा है, जेई लेवल का सवाल है। जेई इसको छाप, ये बराबर छापना, मिटा इसको। अब सब डीपीपी पूरी आ जाएगी तो आप उसको बाद में देख के कवर कर सकते हैं। ओके, अभी फटाफट एक तो सॉल्व किया करो या बाद में उसको रोक रोक के आराम से। PbO2 से क्या बनाना है हमें? आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि NO3 के ऊपर हमेशा कितना माइनस चार्ज होता है? 1। कितना चार्ज होता है? 1। अगर हमें NO3 के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो याद रखना, ये रहा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन और कितने ऑक्सीजन है? ये जुड़ा, ये इधर एक जुड़ा, इधर एक जुड़ा, इनके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन।
तो जब ये मोलेक्यूल बनता है तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में नहीं जाऊंगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ पढ़ा है हमने सब, केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर, कि जैसे मोलेक्यूल के स्ट्रक्चर, उसका शेप, जो हमने अभी लास्ट वाला चैप्टर खत्म किया उसमें हमने देखे कि कैसे शेप और ज्योमेट्री डिपेंड होती है हाइब्रिडाइजेशन पे। कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, sp2, sp2, sp3, sp3, उसके बाद d, sp3d, sp3d2, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़े या मैंने पढ़ाए हैं। आपने घर पे व्हाटएवर पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा जो भी है, लेकिन मैंने उसको खत्म किया तो आपको पढ़ना चाहिए और आप करोगे। बताओ इसकी क्या हालत है, दोनों ऑक्सीजन -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, तो ये कितना लाएगा अपने आप से, सर कितना लाना चाहिए। देखो जब कोई वैल्यू नहीं होती ना तो इस ओवरऑल मोलेक्यूल पे क्या होता है हमेशा, अगर कोई चार्ज है ही नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, व्हेन देयर इज नथिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वहां पे क्या बैठेगा, 0, तो ये बोलेगा मैं -4, तो ये क्या लाएगा, +4, क्योंकि उसको होता है अगर मैं +4 लाऊंगा तो ओवरऑल कितना आएगा, 0, सो -4 एंड +4 कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे पीवी ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना दी, +4, अकेला है ना पूरा। एक NO3 कितना चार्ज होल्ड करता है ग्रुप के ऊपर, -1, तो 2 है तो कितना आएगा, -2, ओवरऑल कितना चार्ज इस पूरे मोलेक्यूल पे, 0। ये बोलेगा मेरे एक Na3 की वैल्यू जो है NO3 की -1, तो 2 है मतलब कितना आएगा, -2, तो ये कितना लाएगा, +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2। तो आप मुझे बताओ ये पहले -4 था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, +4 था, मतलब क्या बोल रहा होता यार मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 4, लेकिन बाद में क्या बोल रहा है ये, अब मुझे कितने मिल जाए, केवल 2। पहले बोल रहा है मुझे 4 चाहिए, अब क्या बोल रहा है 2, तो मिले या गए, मिले। अगर +4 की रिक्वायरमेंट है और वहां अभी 2 ही मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 किसी ने दे दिए होंगे। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और क्या नॉलेज लगा यहाँ पे, ये पता चाहिए कि NO3 जो होता है, NO3 जो होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, पानी की बोतल, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सर जो बाहर का 2 है वो ब्रैकेट के बाहर, वो क्या है? ये अगर मैं यहाँ, हाँ बता, ब्रैकेट के बाहर क्या ये, हाँ मैं बता, अगर मैं यहाँ H2 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब, 2 है, तो NO3 का मतलब क्या होता है, 2 NO3, हाँ, तो एक NO3 के पास -1, तो 2 NO3 के पास -2, तो पीबी अगर इसका -2 ला रहा है तो पीबी अपने को बचाने के लिए कितना लाएगा, +2, ओवरऑल अलजेब्रिक सम क्या आएगी, 0। लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि पहले 4 की कमी थी, अब कितने की कमी, केवल 2 की कमी। इसका मतलब क्या होगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलना मतलब क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल, a complex content, this is really an question, ये भी, और डीपीपी की एक बात बता दूं, डीपीपी में वही क्वेश्चन है जो जेईई नीट में पूछे गए। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन लल्लू डालने पड़ते ताकि आप मोटिवेट हो, है ना। बचपन में होता था ना, बेटा ये ले चिड़िया, चिड़िया उड़ गई, ये उड़ गया, ऐसा आपको खिलाते थे ना, आपको लगता है सच में चिड़िया उड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको वो बस चिड़ा बनाने के लिए घर वाले करते हैं, मीठा बोल के आपको खाना खिलाते हैं। आजकल ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चों को पता है चिड़िया बिड़िया नहीं उड़ती, वो यूट्यूब पे वो डायना बीना देखते हैं और मजे करते हैं, है ना। आजकल एकदम प्रोमैक्स वर्जन के बच्चे, है ना, लैमिनेटेड है पूरा, लैमिनेशन। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, कंपाउंड कंटेनिंग एटम XYZ, एक कंपाउंड है, उसमें 3 एलिमेंट है X, Y और Z। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X इज +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और Y का कितना है, +5, और Z का कितना है, -2। ऐसे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, और इस फॉर्मूला, जैसे कि मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको सिखा जो आपको आता है। ग्लूकोज क्या है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। हम जो भी कुछ खाते हैं किसमें बन जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के भी 2 टाइप, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। तो हमें कौन सी ग्लूकोज पसंद है, डी। हमें वैसे कुछ पसंद नहीं है, हमारी बॉडी डी को डाइजेस्ट करती है और एल को डाइजेस्ट नहीं करती। वैसे तो आपको पिज्जा और बर्गर पसंद है, क्या वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं, नहीं, लेकिन आप किस पे जाते हो, पसंद से कोई लेना देना नहीं होता।
डी ही हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, एल खाली, तो फिर आपको तुरंत ORS लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी जो नहीं चाहिए उसको बहुत तेजी से निकालती है, और उसको लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, वो लगता है ना। अभी ज्यादा डिटेल बायोलॉजी में नहीं जाना है। व्हाट इज ग्लूकोज? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड देन, ये है इसका फॉर्मूला। तो ये पूछ रहे हो कि अगर हम आपको एक्स, वाई और जेड कुछ कंपाउंड दे दे और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे, तो क्या आप इस मोलेक्यूल को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो? पता नहीं कैसे करें, लेकिन क्या इनके ऊपर इन्होंने बताया कि सब कुछ मिलने के बाद कोई ओवरऑल चार्ज आने वाला है? नहीं, कि भाई ये कंपाउंड बनाओ लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -3 आना चाहिए, नहीं। तो मतलब एक्स, वाई और जेड जो है ये कंपाउंड बनाएंगे और ओवरऑल चार्ज कितना लाएंगे? 0, मतलब बैलेंस है सब कुछ, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए ना मैं कुछ थोड़े से कीड़े करके देखता हूँ, थोड़े कीड़े करेंगे। क्यों ना मैं जेड जो -2 है, जेड जो है वो है -2, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता, कितना आ जाएगा ये? 16 -2। और y जो है वो है +5, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना बन जाएगा ये? 10। अब ये -16 और ये 10 आ चुका है, तो मैं यहाँ zx के साथ क्या करूँ कि इससे ये 6 आ जाए, +6 और +10 16, और ये -16 0 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा? +6, ये +10, और ये कितना हो गया? इसका मतलब हमें z के आगे लिखना चाहिए r, y के आगे लिखना चाहिए 2, और x के आगे लिखना चाहिए 3। ये उसके मल्टीप्लायर फैक्टर है। तो क्या बनेगा? x की वैल्यू आएगी 3, और ये आएगा y और z। y कितना आ रहा है? 2, और ये कितना आ रहा है? 8। तो हम लिख देते हैं y और z। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 2y जो कि मिल रहा है, ये आएगा 3x, ये भी मिल रहा है। लेकिन z को मल्टीप्लाई करूँ तो 2z आएगा, तो मैं z की जगह पे 4 लगा देता हूँ। तो कितना हुआ? z 4 × 2 8। सी ऑप्शन, हमें सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। एंड दिस इज अ रियली IMP क्वेश्चन। इससे बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं। हमने सवाल नहीं सीखा, व्हाट वी लर्न, इस टाइप का सवाल आएगा। हमने सवाल नहीं सीखा है, हमने क्या सीखा है? इस टाइप का सवाल आएगा। लास्ट में एक सवाल जो हमने किया अभी, कौन सा सवाल था वो? सवाल कौन सा था लास्ट वाला? हाँ, फिर से एक बार बताता हूँ। लास्ट वाला सवाल क्या था अपना? PbO2 का। तो वहां में किसका नॉलेज लगा? NO3 जो होता है ना, उस पर -1 चार्ज होता है। कहाँ नॉलेज मिला? ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक। इसको हमें ना और कर रहे एक बार और, इसका आपको मिलेगा ना सब। जब ये XYZ कंपाउंड बन जाएगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आना है? कुछ भी चार्ज नहीं, मतलब ये क्या है? बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने Z की जगह पे कितना ले लिया? कितना है Z माइनस, ये कितना है +5, और ये कितना है +2। इनको बैलेंस करना। अब इनको बैलेंस करने के लिए मैंने एक रैंडमली वैल्यू चुनी। मैंने सोचा कि मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाइड बाय 8। सर ये हमें कैसे सोचेगा? पढ़ाई करके कैसे आएगा आपको? पढ़ाई करके बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। तो ये कितना हो गया आपका? 16। तो मैं इनके साथ क्या छेड़छाड़ करूं? कौन सी छेड़छाड़? पढ़ाई वाली छेड़छाड़। सो कौन सी छेड़छाड़ की जाए कि यहाँ पे इन दोनों का जुगाड़ करके एडिशन करके, ये -16 है, आई एम सॉरी, दिस इज -16। सो व्हाट वी कैन डू हियर, दैट दे बोथ एडेड एंड गेट कैंसल बाय दिस z. So can I multiply here by 2? Yes. So it is become what? 10. And this is +10. What I can do here? 3. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे +6 मिल जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया? 6। सो +6 एंड +10 +16, ये कैंसिल बाय -16। तो कंपाउंड बन गया। हो सकता है ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो x की जगह पे 3 से मल्टीप्लाई किया ना, x के लिए लिख दो 3। डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, पहले सॉल्यूशन भी देखना। अच्छा x3 है क्या? हाँ, ये 2 ऑप्शन है, तो ये इसको टेल लगा के है ना। कम से कम इससे क्या होता है कि कुछ लोग है ना तुक्का भी मारने आते हैं, है ना। अक्कड़ बक्कड़ बंदे बहुत 80 90 पूरे 100 से निकला धागा, छोड़ निकल के भागा, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे ये तो पता चला कि A और B नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया कि x को क्या लगाना पड़ेगा? 3 मल्टीप्लायर लगाना।
हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है कि मैं थोड़ा सा है ना ऐसा कुछ जुगाड़ बिगाड़ करके लगा दूँ। अब यहाँ पे क्या है, y को कितना चाहिए, 2 बार, तो y कितने बार आना चाहिए, 2 बार, यहाँ लिख दिया। और z कितनी बार आना चाहिए, 8 बार। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो y हो गया सेटिस्फाई, लेकिन z हुआ क्या, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो y2, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो ये y मल्टीप्लाइड बाई 2 2y, और z 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 z 8 बार, तो ये आ गया अपना फाइनल। So this is not problem. This is type of problem. Now you can change the value. आप बोल सकते हो कि x y z है और x की वैल्यू +4 है, y की वैल्यू +10 है और z की वैल्यू -6 है, तो बताओ कैसा कंपाउंड बनेगा, किसने रोका है, कर सकते हो आराम से। डन, चलो नेक्स्ट सवाल, ये नीचे वाला, which of the following is not a redox reaction? नीचे दिए गए इक्वेशन में से कौन सी redox नहीं है? तो ठीक है, redox है या नहीं पता चलेगा हमें, नहीं भी है तो हम करके देखेंगे, है तो बहुत खुशी की बात। पहली रिएक्शन हम कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 30 सेकंड लेते हो आप लोग, करो 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, मतलब हर रिएक्शन को लगभग आपको 8-9 सेकंड लेते, फटाफट होना चाहिए। ये आंसर आएगा, हो गया, वेरी गुड। Which is not redox reaction ढूंढना है, not, सवाल को भी आराम से पढ़ो, ये आंसर आ रहा है नॉट, ठीक है। लेकिन हमें ये सवाल नहीं करना है सॉल्व, हमें सब कुछ सॉल्व कर लेना, क्यों, हमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, हमारी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस। भले वो एक सवाल पूछे तो भागना नहीं, हम पूरे करके देखते हैं। ओके, एक ऑक्सीजन -2, तो 3 का कितना आएगा, -6, ठीक है। हाँ, कैल्शियम कितना बैठाएगा अपने आपके +2, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, +2, तो कार्बन को कितना लाना पड़ेगा, +4, क्योंकि ये +4 लाएगा और +2 +6, और इसको हटा देगा -6, तो बताओ कार्बन ने कितना बिठाया अपने आप पे, +4। चेक कर लेते है ना, अभी एक ऑक्सीजन कितना मार रहा है, -2, तो कैल्शियम पे कितना ला रहा है, +2, यहाँ पे -4, तो कार्बन कितना ला रहा है, +4। चलो चेक करके देखते हैं इसके ऊपर क्या आ रहा है। तो यहाँ कैल्शियम +2 है और यहाँ कैल्शियम +2, मतलब कुछ चेंज ही नहीं किया, तो कैल्शियम को छोड़ दो भाई, वो कुछ काम कर, कार्बन यहाँ +4 है और कार्बन यहाँ +4 है, ये भी कुछ काम नहीं कर रहा है, कार्बन +4 और कार्बन +4। ऑक्सीजन एक का -2 है, उधर इधर भी ऑक्सीजन का -2 है, और इधर भी एक ऑक्सीजन का -2, तो भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं फिर से कर रहा हूँ, एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, फिर से देखो। अरे भाई वो नहीं करने का, बातें मत करो, ये देखो, एक ऑक्सीजन का -2 है, एक ऑक्सीजन का कितना है, ये सोचो ही मत कि ये 3 है 2 है, ये तो हमें बैलेंस करने के लगता है। एक ऑक्सीजन का -2 लिखो यहाँ पे, -2, तो 3 का कितना, -3, तो कैल्शियम कितना लाएगा खुद पे, +2, वाई, क्योंकि कैल्शियम कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 2, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो कार्बन कितना होल्ड करेगा खुद के ऊपर, +4, कार्बन कितना होल्ड कर रहा है, +, तो बताओ कार्बन अकेला ही है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम +2। Come here. What about oxygen, -2? What about calcium, +2? Again here, oxygen takes -4 and carbon takes +4. For single oxygen, कितना आएगा, -2, and single carbon +4. Now check out कौन घटा और कौन बढ़ा। कैल्शियम +2 है और इधर भी कैल्शियम क्या है, +2, तो हमारे वही कोई काम कर, इसको मार दो, इसको मार। उसके बाद कार्बन कितना है, +4, और यहाँ भी कार्बन कितना है, फिर भी +4, तो कुछ हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे, ना मिल रहे। ऑक्सीजन कितना है, -2, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, तो पहला आंसर ऑलरेडी बराबर। लेकिन हो सकता है कि हम दूसरा भी ट्राई करके देखें, कुछ मिल जाए तो फायदा है, नहीं तो फिर टाइटाइटिस। डन, ये इतना तो हम लोग कर सकते हैं। चलो दूसरे में देखते हैं, अभी नहीं, ये आपको चाहिए तो आप पॉज करके बाद में इसको करना, मैं अभी मिटा दूंगा। नेक्स्ट, सोडियम नेचुरल स्टेट 0, वाटर -2, तो हाइड्रोजन कितना लाएगा, +2, 2 हाइड्रोजन +2, तो एक हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन का एक था -2,
हाइड्रोजन और सोडियम +1 +1, तो ऑक्सीजन कितना बिठाएगा -2, तो ये +1 ये -2 ये +1, ये आधा ऑक्सीजन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट्स अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपनी नेचुरल स्टेट में H2 में है, तो कितना बैठाएगा 0, तो यहाँ सोडियम 0 था, अब सोडियम क्या बोल रहा है +1, सोडियम बोल रहा है कि हमारे पास जितना है सब ओके है, लेकिन तुरंत आगे ही क्या बोलने लग गया, अरे यार +1, व्हाट इज +1 मींस he loses 1 electron, that's why चलो अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन, व्हाट हाइड्रोजन टेलिंग हियर +1, यार काश एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता, अब यहाँ पे कितना मांग रहा है कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिल चुका। अगर पहले कोई बोल रहा है यार एक दे दो एक दे दो एक दे दो और बाद में देना मांगना ही बंद कर दे, तो इसका मतलब क्या है, आई बात नहीं स्टेबल होगा, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये भी एक करके देख लेते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं, आंसर तो ये है हमारा, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मेंटालिटी, इफ यू गेट द आंसर और इफ यू गॉट आंसर आफ्टर योर कैलकुलेशन, इसको ये मत करके छोड़ दो कि आंसर आ गया है, ये 4 न्यूमेरिकल फ्री में कौन बांट रहा है, यू हैव टू जस्ट स्पेंड योर टाइम एंड आपके ब्रेन में कैलकुलेशन बैठते हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना, वो तो एग्जाम में करना, यहाँ क्या सीख रहे हो आप, हाउ टू टैकल विद द प्रॉब्लम एंड हाउ टू चेंज मेंटालिटी। सम पीपल गिव वेरी इंस्टेंट, गिव अप कर देते बंदे, यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा, आप किससे गिव अप कर रहे हैं, आपके फ्यूचर से, और फिर से पूछना कि अच्छा जॉब चाहिए, डॉक्टर बनना ही है, ये बनना है वो बनना है, तो ऐसे गिव अप करके बनेगा क्या, मानो आप ऑपरेशन कर रहे हो, मानो कोई बंदा इंस्टाग्राम देख देख के ऑपरेशन डॉक्टर बन चुका ना, उसको सलाइन लगाएगी, डॉक्टर ने बोली लिया काटने का, काटा पेशेंट तो लाल कलर लेकर काट दिया उसका, उसका दिल भी बाहर निकाल, अब वो इंस्टाग्राम पे थे, इंस्टाग्राम पे रील देख के डॉक्टर बनाए ना, और तुरंत डॉक्टर ने भी ऐसा किया, अब उसको पता ही नहीं, और अगर उसने बोला नहीं यार मैं नहीं होगा मुझसे यार, सॉरी ना चलो बाय बाय मिलते बाय बाय, जो रिलेटिव बाहर बैठे होंगे तो डॉक्टर के पीछे डॉक्टर के इतना इतना बैंड बजाएंगे, इतना बैंड बजाएंगे कि भाई तू डॉक्टर बना ही, अगर तुझे यही करना था ऐसे ऐसे, और ये ऐसे भी करते ना कुछ लोग ऐसे, अगर तुझे ऐसे ही करना था तो तू नीट के लायक यही, तू नीट के लायक यही, हमें प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना, भले ही हमारा आंसर आ चुका है, हमें अदर प्रॉब्लम्स को भी क्या करना है सॉल्व, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे डॉक्टर नहीं बनोगे ऐसी मुझे उम्मीद, अगर कोई पूछेगा हार्ट की सर्जरी कैसे करोगे सही करना, अरे बहुत, अगर वो तो आमिर खान की मूवी की तरह हो गया कि मोटर कैसी चलती है, फिर वो बोले रुम रुम चलती है, नहीं बनती, ओके एक क्लोरीन कितना, कम ऑन एक क्लोरीन कितना, तीन क्लोरीन के कितना, एक का -1 होता है और 3 का -3, तो अगर ये -3 है तो मैग्नीज कैसे बैलेंस करेगा +3, ये अकेला ही है तो लिख दिया +3, नेक्स्ट next 1 chlorine is always -1, here 2 chlorine are there, so it's -2, so how we will manage, manganese manage this +2, तो ये क्या आएगा यहाँ पे प्लस रिडक्शन, ठीक है, क्लोरीन इन इट्स नेचुरल शेप, सर आधा है, अरे भाई आधा हो या पूरा, दिस इज नॉट हाफ क्लोरीन, दिस इज नॉट हाफ क्लोरीन, दिस इनिशियल वैल्यू इज नोन एज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, शुद्ध हिंदी में कितने मोल है, एंड व्हाट इज 1 मोल, 1 मोल means 10⁻23, दिस इज नॉट आधा क्लोरीन, दिस इज दिस मच अमाउंट ऑफ क्लोरीन, और उसमें से आधी वैल्यू, वो भी करोड़ों के ऊपर जाती, कितने मोल लिए, दिस इज नॉट आधा क्लोरीन, आधा क्लोरीन नहीं होता है ना, तो ये नेचुरल स्टेट, इसका क्या आएगा 0, चेक इट आउट, मैग्नीज क्या बोला इधर, मैं प्लस जो भाई 3 चाहिए, और इधर कितना बोल रहा है, नहीं आप बस 2 ही चाहिए, क्या चाहिए 2 ही चाहिए, मतलब क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन, जिसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आगे जाके कितने इलेक्ट्रॉन मांग रहा है 2, इसका मतलब 1 मिल चुका, बात समझ, अब इससे कैसे समझते, कुछ बंदे जो होते हैं ना, मैं मेरे पापा से बात करूँ, हाँ पापा कैसे खाना खाए, ओके हाँ बढ़िया थैंक यू,
कुछ लोग ऐसे नहीं फोन पे बात करते, वो चार्जर देना, वो रिमोट, ये रिमोट देना मेरा। कुछ लोग ऐसे नहीं फोन पे बात करते। किससे बात कर रहे हैं वो, कम ऑन, किससे बात कर रहे हैं, डैश डैश से। किससे बात कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पापा से ऐसी बात नहीं कर सकता ऐसे कोने में ऐसे ऐसे करके। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो होने वाली बहू घर में आ चुकी है, भले वो दूसरे घर में थी। तो घर वालों को ये समझना चाहिए, है ना। somebody called me कि वो रात को, मैं एक स्टूडेंट है, वो कह रहे थे कि नहीं वो तो रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई करती है। बोला नहीं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और तब पढ़ाई करनी चाहिए, 2-3 बजे पढ़ाई करती है। मैंने कहा ओके कोई इश्यू नहीं, करने दो, लेकिन कल मोबाइल छीन लेना और फिर देखना वो कितने बजे तक पढ़ाई करे। फिर दूसरे दिन फोन आया, नहीं 11 बजे ही सो गई। बस मैं कुछ नहीं बोला, समझदार है फिर आप समझ। ये पढ़ाई नहीं है, ये बोलते ये तो वो लड़ाई है जो करनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल, which one of the following has both positive and negative oxidation states? Cl. हाँ, लेकिन हमें सबकी ढूंढनी चाहिए ना। ओके कम ऑन, जो भी आएगा whatever। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज माइनस, लेकिन एक एक्सेप्शन है, हाइपोक्लोरिक एसिड में क्या बताता है, प्लस। लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये जनरल बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं। क्लोरीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके बात करेंगे, शायद वही आंसर होगा। हीलियम नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सोडियम ऑलवेज +1। क्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन का है -1, +1, -7, सॉरी +7, +6 भी है शायद, +3 भी है। तो बताओ किसके पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्लोरीन पॉजिटिव भी है और क्लोरीन नेगेटिव भी। अब यहाँ पे थोड़ा ये डाउट बनता है कि क्या हम एक्सेप्शन को पकड़े या नहीं पकड़े, तो फिलहाल इस सवाल में हमें नहीं पकड़े, ठीक है, क्योंकि एक ही उसका एक्सेप्शन है, वो है हाइपोक्लोरस एसिड, चाहे वो हाइपोथेटिकल होगा इसलिए नहीं कंसीडर किया होगा। नेक्स्ट SO2, very good, which of the following can act as oxidizing as well as reducing agent? अगर आप टैलेंटेड हो और वो टेबल जो राजू वाला टेबल है ना, जो दोनों भी होते हैं, है ना, चाइला, वो दोनों कैटेगरी के होते हैं, हिज एंड हर, तो ये वो कैटेगरी का है। SO ये बीच वाला, ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है। व्हाट इज NO3? HNO3, हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन की कंडीशन चेक करना, नाइट्रोजन की क्या करना, कंडीशन चेक करना। चलो चेक कर लेते हैं, HNO3 है ना सर, HNO3। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, -6, हाइड्रोजन इज +1, so what about नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, पांचों के पांचों दे रहा है, तो बताओ ये कौन सा एजेंट है, प्योरली ऑक्सीडाइजिंग। जिसके पास जितना होता है वो 100% अगर दे तो क्या बोलो, ऑक्सीडाइजिंग। एयर ऑक्सीजन O2 नेचुरल स्टेट 0, ओजोन O3 नेचुरल स्टेट 0, तो ये क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा दो SO2, और टेबल जिसका लेना है वो तो कर ले। HNO3 नहीं, HNO2, ये है भाई वो मिडल वाला, HNO, H2SO4 नहीं, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये मिडल वाला, H2O2 ये मिडल वाला है, SO2 ये मिडल वाला। तो यहाँ पे आपके दिमाग में अगर डेटा सेव है तो एक दिन में नहीं होगा, सुबह शाम दिन भर वही करना है, चाहिए तो हाथ पे लिख लो, रास्ते पे आते आते ऐसा पढ़ लेंगे। जितना रिमाइंडर रखोगे, जितना बार बार रिमेम्बर करोगे, चीजों को दिमाग में बैठ जाएगी। और एक है N2CO3 भी कुछ था, ये सारी चीजें आपके पास दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि हमें एक मार्क की पड़ी है, 4 मार्क हमें फ्री में मिल जाएगी। अच्छा ये हो गया 9 नंबर का सवाल, कम ऑन डी। हाँ चलो 9 नंबर, Br2 Na2 CO3 NaBr NaBrO3 और CO2। ये पूछ रहा है कि ब्रोमीन क्या है और सोडियम कार्बोनेट
क्या है देख लेते हैं। चलो कहाँ लिखे, यही लिखे Br2 plus Na2CO3 gives NaBr plus NaBrO3 plus CO। चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ब्रोमीन नेचुरल स्टेट 0, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन -6, Na कितना बनाएगा, अरे सॉरी कार्बन भी है यहाँ पे +2, और कार्बन कितना बनाएगा +2, तो लिख देते हैं यहाँ पे Na का आएगा +2, कार्बन का आएगा +4, और यहाँ ऑक्सीजन का आ रहा है 6, तो 3 का -6 ना, तो 1 का कितना आएगा -2। एक ब्रोमीन -1, एक ब्रोमीन कितना ला रहा है -1, तो एक सोडियम कितना लाएगा +1, इसका भी निपटा दिया। यहाँ ये कितना आएगा -6, सोडियम का प्लस NaBr, ओके +1, तो ब्रोमीन कितना लाएगा +5। तो चलो लिख दो यहाँ पे ऊपर उसके, ये आएगा -2, ये आएगा +5, ये आएगा +1। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लो, ये आएगा -4, ये आएगा +4, तो ये ऑक्सीजन 2 है ना, तो मैं एक का ही लिखता हूँ -2 और इसका लिखता हूँ +4। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सोडियम कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड ना, ब्रोमीन के पास 0 इलेक्ट्रॉन दिया भी लिया भी, जो जितने अपने हैं, लेकिन यहाँ ब्रोमीन की हालत क्या आ गई, माइनस कहाँ गया ये -1 इसका ही है ना, ये हो गया -1, इसका मतलब वो रिड्यूस हुआ है। अच्छा, और यहाँ +5 भी, अरे अरे रुक जाओ, तो ब्रोमीन ने -1 भी रखा, -1 भी मतलब इलेक्ट्रॉन मिलाया भी, और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गवाया, तो इसका मतलब यहाँ ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ऐसा कहा ब्रोमीन, वेरी गुड, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, ये है ब्रोमीन मेट वाला है, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, नहीं मिट, हाँ इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन के टाइप है जिसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, जो मैंने अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसको बनाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन की भी टाइप्स है, ठीक है, तो ये किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। तो अभी पढ़ाया नहीं इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ओके कर लिया। हाँ तो हाँ सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, वो नाइदर भी रिड्यूस, और ये एड़ा कुछ भी बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये मोबाइल देख के है, इसको दिमाग में, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमें सही लगता है। नेक्स्ट, यू ऑल लव इंस्टाग्राम। Reaction that takes place when Cl2 gas is passes through concentrated NaOH solution is, हाँ देखेंगे उसके ऊपर। ये सवाल को इसलिए नहीं कर रहे कि मैंने आपको डिस्प्रपोर्शन डिस्प्लेसमेंट टाइप की कोई भी रिएक्शन अभी सिखाई नहीं है, तो जब वो रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो ये 10 नंबर का सवाल हम वहां पे ले लेंगे और इसको कवर करेंगे। ओके नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन्स इन सीक्वेंस in Br3O8, come on, आप लोगों को नॉइस को कम करना चाहिए। कितना अभी समय, टाइम कितना, यहाँ कितना है, ब्रोमीन क्या है Br O3, ये वाला क्या है Br O3, ऑक्सीजन बताओ कितना है
-6, ब्रोमीन कितना लाएगा +6, ये कितना लाएगा अपने ऊपर +6, ब्रोमीन कितना बिठाएगा +6। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। एक ब्रोमीन Br and there are 3 oxygen attached to the bromine. So one oxygen has -2 oxidation state. So 3 oxygen has -6. When 3 oxygen has -6, how to balance this molecule by bromine? Just add by +6. तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना बैठ जाएगा 0। तो इसका आ गया 6। अब चलो बीच में वाले की बात करते हैं। बीच में वाले की क्या हालत है, 1 ब्रोमीन एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन 2, 1 ऑक्सीजन हैज -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, ब्रोमीन हैज +4, तो ये आएगा +6 और ये आएगा +4। तो है कोई +6 +4 +6 +4, तो जस्ट लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला और पहले वाला सेम है, बी कितना आएगा +6, BO3 BO3, तो +6 +4 +6। दिस इज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन। ये सारे जेईई नीट आस्क्ड क्वेश्चन है, पहला छोड़ के हो गया आपका क्वेश्चन। सो इतना सिंपल बेसिक नॉलेज होने के बाद आप नीट के जेईई के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आराम से। डन, बड़े आगे। M is molecular weight of KMnO4, the equivalent weight of KMnO4 when it is converted into K2MnO4 is। उसके लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। प्लीज गिव हेडिंग, एक कंसेप्ट पढ़ दे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इक्विवेलेंट weight of oxidizing and reducing agent, equivalent weight निकालें, is equal to molecular weight divided by number of electron gain or lost, number of electron gain or loss। उस चीज का मोलेक्युलर वेट आपको पता होना चाहिए। मोलेक्यूल का ही वेट क्या कहलाता है, मोलेक्युलर वेट। जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं व्हाट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन, सो इट मींस आई एम आस्किंग यू एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16। व्हाट 16? लीटर, मीटर, ग्राम। इट इज ऑलवेज इन ग्राम। Atomic mass unit. So I am taking atom mass or unit is gram. So you learn in simple symbolic language. I am telling you actual thing. So 16 gram. You can cross check on Google also. तो Google पे cross check करोगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। AMU क्या है? Atomic mass unit. तो क्या है वो यूनिट? ग्राम। हमें आंसर दिस इज एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का कितना है? 1 ग्राम प्रति मोल, 1 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम पर मोल। हिंदी में 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम। नहीं सर एक का, अरे भाई एक का नहीं होता है। ये पहले कंसेप्ट आपके दिमाग से निकाल दो जहां भी आपने पढ़े होंगे। जो पीरियोडिक टेबल में भी है ना, हाइड्रोजन के नीचे 1, ऑक्सीजन के नीचे 16। यह एटॉमिक मास का मतलब ये नहीं होता। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास नहीं, गलत है वो। 1 मोल एटम का मास दिया जाता है। 1 एटम का कैसे देंगे आपको? 1 एटम का नहीं है, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 नहीं है भाई। 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम। एंड हाउ मेनी 1 मोल आर देयर? 1 मोल मींस 6.002 जनरली लगता क्या बच्चों को? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। जय आप 1 AMU बोलते हो, नहीं वो नहीं। 1 हाइड्रोजन का वजन नहीं है। हमें कितना देखना है? व्हेन वी सेड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1,
first keep in mind this is not a mass of one hydrogen, this is mass of one more hydrogen. ओके इसको ये छाप लिया ना आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको क्लियर करो पहले, ये बीच में आ गया। एक वेइंग मशीन लिया, उसके ऊपर उसको रख दिया वेइंग मशीन पे, है ना, एक इसको, इसमें कितने हाइड्रोजन डाले, 6.0, इसमें हम इतने हाइड्रोजन डालेंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 मोल। तो 1 मोल मतलब कितना, जैसे कि 1 डजन मतलब 12 बनाना मिलते हैं, 1 डजन मतलब कितने मिलते हैं, 12 बनाना। तो अगर हम किसी को कहेंगे कि 1 डजन बनाना देना, वो लेगा ये ले 1 डजन बनाना, नहीं, कितने देने पड़ते हैं, 12। उसी तरह वेन वी से कि 1 मोल हाइड्रोजन देना, मतलब वो कितना देना, 6.022 into 10⁻23, मतलब 6022 और 20 जीरो, हाउ मेनी जीरो, 20 जीरो। कितने हाइड्रोजन डाले, देन उसका वेट किया, एंड व्हाट वी गेट, द वेट इज 1.007, या हम लिख लेते हैं 8, एंड व्हाट इज यूनिट, ग्राम। तो बताओ ये एक हाइड्रोजन का वजन है क्या, एक हाइड्रोजन का। कितने लिए हमने कटोरी में, 1 मोल, तो 1 ग्राम प्रति पर मोल। ये कंसेप्ट चेंज कर दो, जिसके भी दिमाग में होगा, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आपको रखना चाहिए। तो एटम का वजन एटॉमिक मास, तो मोलेक्यूल का वजन मोलेक्यूलर, इतना सिंपल। थोड़ा स्कैम हुआ ऐसा लगता है ना, लगेगा ना, थोड़ा लगता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट इसकी सबशेल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमी, सर्कल, टंबल, अरे ई का हुई गवा बाबा, ये है असली मज्जा। खावानू पीवानू, मुन्ना भाई ने कहा है ना, कैरम खेलवानू आणि ज्यूस पीवानू, मजा नहीं लाइफ। ये भी मजे की लाइफ है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो कीप इन माइंड ये सब कुछ दिमाग में लो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, दिस इज रियली आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आईएमपी पूछा गया है, और इस पे सवाल है। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा आईएमपी है। जब आप इन नोट से पढ़ते हो तो आपको और एक्स्ट्रा करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि वो क्वेश्चन वहीं पे खत्म मत करो, उसी टाइप के रिलेटेड और क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट, बराबर है, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। मोलेक्युलर वेट ऑफ KMnO4 कितना है, m। इसने कहा कि भाई हमारे पास KMnO4 था और उसका मोलेक्युलर वेट कितना माना है हमने, m। लेकिन हम अब KMnO4 को किस में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, K2MnO4। हमारे पास KMnO4 है, लेकिन हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम करके देखते हैं उसको। अगर मैं KMnO4 को पानी में डाल दूं, मानो कि मैं उसको पानी में डाल दूं, क्या बन जाएगा, K प्लस MnO4 माइनस, ऐसे टूटेगा। सो दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन कि भाई ये पानी में डालने के बाद क्यों टूटते हैं, और इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, जो कि हमारा टॉपिक नहीं, ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में बता दूं, सॉल्ट्स, एसिड्स और बेस पानी में डालने के बाद डिसोसिएट होते हैं। पोलर कंपाउंड ऑलवेज डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर। 12th के जो लेक्चर्स होंगे उसमें ये चीजें आपकी धीरे धीरे दिमाग में, अभी तो ये फंडामेंटल। अगर मुझे ऐसे तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ दूंगा। अगर मुझे इसको MnO4 जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मुझे इसको तोड़ना पड़े तो और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस है, MnO4 माइनस, तो ये क्या है हमारे पास MnO4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं पानी में डालने के बाद, तो ये कैसा टूटेगा, K2 या K प्लस और एक K प्लस, हाउ मेनी K आर देयर, 2। तो ये कितना बन गया एक्चुअली, 2 ट्वाइस K प्लस, तो ये कैसा रहेगा MnO4, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, अब कन्वर्ट करना है, तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, दो, ऑलरेडी एक है, और हमें और कितना चाहिए एक्सेस में, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो आपके पास KMnO4 था, तो एक K ऑलरेडी था ही, अब और एक K अगर आपको इसमें जोड़ लेना है, पहले कितने K था, एक, तो आपके पास KMnO4 था, अब आपको K2 करना है, तो कितना K चाहिए, और एक, तो कितना इलेक्ट्रॉन दो तब K आए, एक K प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन दूं तब वो हमारे पास K बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन। एक दूल्हा अगर बैठा है स्टेज पे तो कितनी दुल्हन को लाएंगे उसके साथ, एक, बराबर है, कॉमन सेंस साइंस की बात है, बस इतना ही लाना है। ये मत सोचो सर मैं हूंगा तो मैं, है ना, वो आपकी पर्सनल थॉट नहीं लाना है, ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तो क्या मोलेकुलर वेट बताया उसने, m, और कितने इलेक्ट्रॉन मिलाए या गवा दिए, एक, तो आंसर कितना आएगा, m/1 m, ठीक है। आराम से एक बार देखोगे, रिवाइज करोगे तो आपकी बात दिमाग में आएगी। इस टॉपिक को भी मैंने अभी तक थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया नहीं है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा तब, और इसके एग्जाम डन, आप रोक के देख सकते हो। नेक्स्ट आगे वाला, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन, जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, पहले ये सब उनकी लालच में, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है भाई, जो खुद क्या हो, जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, क्या हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या है, ऑक्सीडाइज। चलो ये बोल रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, तो पहली बात रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो, और ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना, तो लॉस करना मतलब ही क्या करना, डोनेट। हम जब किसी गरीब को पैसे देते हैं तो हमारा लॉस होता है, मतलब हम रिड्यूस हो रहे हैं, और उसको सॉरी हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और उसको क्या करवा रहे हैं, रिड्यूस, हमारा जाएगा तो हम ऑक्सीडाइज, और गरीब को पैसा मिलेगा तो वो रिड्यूस। मेरा नॉलेज जा रहा है तो मैं क्या हो रहा हूँ, ऑक्सीडाइज, और आपको क्या मिल रहा है, नॉलेज, तो आप क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। तो आपको रिड्यूस करने वाला कौन, मैं, तो मैं कौन, रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और आपको क्या करे, रिड्यूस। फिर घर जाने के बाद मोबाइल निकाल के आप क्या कर देते हो, उसको ऑक्सीडाइज, वो करना डन बात। चलो आगे आइए, डन 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 डन, नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप होमवर्क के तौर पे ले सकते हो। 14 एंड 15 इसको लेना है आपको होमवर्क, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है। चलो थैंक यू, इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच सर।